कैसे महाराष्ट्र ने एक लगभग खत्म हो चुकी नदी को फिर से जिंदा कर दिया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी नगर की खाम नदी की। कभी ये नदी शहर की लाइफलाइन हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ हालत इतनी खराब हो गई कि साल 2020 तक इसका पानी पूरी तरह काला हो चुका था और इसकी बदबू सहना मुश्किल था। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि शहर के करीब 65% लोगों को ये तक नहीं पता था कि ये एक नदी है। वे इसे हमेशा से सिर्फ एक नाले के रूप में देखते थे। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक विमेन लेड स्टार्टअप इको सत्वा ने मिलकर इस नदी को रिवाइव करने का फैसला लिया। सबसे पहले 6 महीने तक एक डिटेल ड्रोन सर्वे किया गया। इस सर्वे में 249 ऐसे पॉइंट्स पहचाने गए जहां से बिना ट्रीटमेंट का सीवेज सीधे नदी में गिर रहा था। साथ ही ये भी सामने आया कि नदी के अंदर 16 फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स मौजूद हैं, जो स्लज की वजह से बंद हो चुके हैं। इसके बाद असली काम शुरू हुआ। सबसे पहले नदी के किनारों को मजबूत किया गया। जहां इरोजन हो रहा था वहां पत्थर लगाए गए। इसके साथ ही करीब 1 लाख पेड़, जिनमें बैम्बू भी शामिल था, लगाए गए ताकि उनकी जड़ों से मिट्टी का कटाव रोका जा सके। फिर नदी के तल से मैन्युअली स्लज हटाया गया। इस सफाई के बाद 11 फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स फिर से खुल गए और नदी में नेचुरली साफ पानी बहने लगा। नदी और उसके आसपास से कुल 1,24,000 स्क्वायर मीटर सॉलिड वेस्ट हटाया गया। जांच में पता चला कि इस कचरे का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल वेस्ट था। इसी वजह से एक डेडिकेटेड टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी बनाई गई, जहां इस कचरे को रिसाइकिल किया जाने लगा। ब्रिजेस के पास गार्बेज ट्रैप्स लगाए गए ताकि कचरा नदी में जाने से पहले ही रुक जाए, और जहां जहां लोग कचरा फेंकते थे उन डंपिंग स्पॉट्स को छोटे छोटे पॉकेट पार्क्स में बदल दिया गया। जो 249 सुएज एंट्री पॉइंट्स मिले थे, वहां प्रॉपर पाइप कनेक्शंस लगाए गए, जिससे रोजाना का करीब 50 लाख लीटर सुएज अब नदी में जाने के बजाय ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुंचने लगा। इसके अलावा शहर की ओवरऑल सफाई सुधारने के लिए 600 से ज्यादा नए सैनिटेशन वर्कर्स को हायर किया गया। उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी गई और वेस्ट रिकवरी फैसिलिटीज बनाई गई ताकि कचरा नदी तक पहुंचे ही नहीं। आज नतीजा आपके सामने है। खाम नदी का पानी अब साफ है और इसके आसपास 10 एकड़ का एक सुंदर इको पार्क भी बनाया गया है, जिसमें साइकिलिंग पाथ्स, बटरफ्लाई गार्डन्स और एक एम्फी थिएटर शामिल है। सबसे खास बात, यहाँ 35 तरह के पक्षी, 86 प्रकार के पौधे और फ्रेश वाटर टर्टल्स भी वापस लौट आए हैं। और इस शानदार काम की पहचान भी मिली। दुनिया के 37 देशों में से सिर्फ भारत के इस प्रोजेक्ट को सेंट एंड्रूज प्राइज से सम्मानित किया गया।